ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ये बोला है कि इंडिया को जो आइडेंटिटी है, इंडिया, ये तो हम्म। हमने दी, तुम्हें पता ही नहीं था तुम्हारा नेशन क्या है, ऐसा उन्होंने हमेशा से क्लेम किया है। हम्म। बट गांधी जी ने उस बुक में, उनकी हिंद स्वराज जो फर्स्ट बुक थी उनकी, हम्म। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हमारे जो एंशियंट पीपल थे, दे हैव हम्म। मार्क्ड इंडिया सो वेल, कि जैसे अगर हम देखें कि नॉर्थ में हरिद्वार है एंड साउथ में रामेश्वर है, साउथ ईस्ट की तरफ वो रथ यात्रा होती है, तो हम्म। ऑल द पिलग्रिमेज प्लेसेस वो एक पूरा मैप चार्ट आउट करते हैं। तो उन हम्म। सब का रीजन ये था कि हमें ज्योग्राफी बताना। देन हम्म। आदि शंकराचार्य ने भी चार, उनके जो मठ है वो हम्म। चार डायरेक्शंस में मैप आउट किए हैं। हम्म। इनफैक्ट महाभारत रामायण टॉक अबाउट द ज्योग्राफी, की अयोध्या से राम निकलते हैं एंड ही हम्म। गोज टिल लंका। या। एंड महाभारत अगेन टॉक्स अबाउट सो मेनी नेशंस इन भारतवर्ष। तो ज्योग्राफी हमें बहुत सीखने मिलती है हमारे माइथोलॉजी की वजह से। एंड दिस इज व्हाट आई फील कि आजकल जो स्कूल्स में मिसिंग है वो हम्म। ये कि हमने स्टडीज को बहुत एक प्रैक्टिकल चीज बना दिया। इट इज नॉट अबाउट स्टोरीज, स्पेशली व्हेन या। इट कम्स टू हिस्ट्री। तो हम्म। हिस्ट्री एक ग्रेट तरीका है लोगों को ज्योग्राफी के बारे में बताने का, साइंस के बारे में भी बताने का। सो हाय नलिनी, वेलकम बैक ऑन द आवारा मुसाफिर शो। सो बिफोर, मतलब मैं वेलकम बैक बोलूं उसके पहले हमें ये नहीं पता कि हम कौन सा एपिसोड पहले रिलीज करेंगे। सो ओके। बट दिस इज आवर सेकेंड रिकॉर्डिंग टुगेदर। राइट। इन द फर्स्ट एपिसोड हम बात कर रहे थे अबाउट नवदुर्गा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन माइथोलॉजी हमें ज्योग्राफी के बारे में सिखाती है, हाँ। एंड द स्टोरीज जो फोकलोर्स है वो हमें ज्योग्राफी के बारे में कैसे सिखाती है। तो लाइक आई रिमेम्बर रीडिंग दिस वन बुक जहाँ पे गांधी जी की फर्स्ट बुक का मेंशन है, हम्म। विच वाज हिंद स्वराज और स्वराज हिंद, समथिंग लाइक दिस। हम्म। एंड उसमें गांधी जी इज रिबेटलिंग टू द ब्रिटिशर्स, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ये बोला है कि इंडिया को जो आइडेंटिटी है, इंडिया, ये तो हम्म। हमने दी, तुम्हें पता ही नहीं था तुम्हारा नेशन क्या है, ऐसा उन्होंने हमेशा से क्लेम किया है। हम्म। बट गांधी जी ने उस बुक में, उनकी हिंद स्वराज जो फर्स्ट बुक थी उनकी, हम्म। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हमारे जो एंशियंट पीपल थे, दे हैव हम्म। मार्क्ड इंडिया सो वेल, कि जैसे अगर हम देखें कि नॉर्थ में हरिद्वार है एंड साउथ में रामेश्वर है, साउथ ईस्ट की तरफ वो रथ यात्रा होती है, तो हम्म। ऑल द पिलग्रिमेज प्लेसेस वो एक पूरा मैप चार्ट आउट करते हैं। तो उन हम्म। सब का रीजन ये था कि हमें ज्योग्राफी बताना। देन हम्म। आदि शंकराचार्य ने भी चार, उनके जो मठ है वो हम्म। चार डायरेक्शंस में मैप आउट किए हैं। हम्म। इनफैक्ट महाभारत रामायण टॉक अबाउट द ज्योग्राफी, की अयोध्या से राम निकलते हैं एंड ही हम्म। गोज टिल लंका। या। एंड महाभारत अगेन टॉक्स अबाउट सो मेनी नेशंस इन भारतवर्ष। तो ज्योग्राफी हमें बहुत सीखने मिलती है हमारे माइथोलॉजी की वजह से। एंड दिस इज व्हाट आई फील कि आजकल जो स्कूल्स में मिसिंग है वो हम्म। ये कि हमने स्टडीज को बहुत एक प्रैक्टिकल चीज बना दिया। इट इज नॉट अबाउट स्टोरीज, स्पेशली या। व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। तो हम्म। हिस्ट्री एक ग्रेट तरीका है लोगों को ज्योग्राफी के बारे में बताने का, साइंस के बारे में भी बताने का, या। थ्रू द स्टोरीज। राइट। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी, जो कि जाम्बू द्वीप की स्टोरी है। या। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जाम्बू द्वीप वाज द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया। हाँ। सो करेक्ट, मतलब अगेन उसमें भी देर आर सम अदर व्यू पॉइंट्स। तो एक हम्म। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जाम्बू द्वीप का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉस्मोलॉजी जिसे कहते हैं, ओके। डिफरेंट वर्ल्ड्स जो बिलीफ सिस्टम्स या माइथोलॉजी में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उसके बारे हम्म। में। एंड ऑफ कोर्स कॉस्मोलॉजी इन द साइंटिफिक सेंस इज planetary systems, the राइट। universe and all of that. Okay, so it comes from cosmos जो है ब्रह्मांड बेसिकली। हम्म। तो जाम्बू द्वीप का जो कॉन्सेप्ट है, इट एज इन जो कहानी है वो ये है कि ब्रह्मलोक के नीचे हम्म। देर जो पृथ्वी लोक जिसे कहते हैं, वेयर सपोजिटली ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ इंसान रहते हैं, दैट वाज दिस ह्यूज एक मास ऑफ लैंड था। हम्म। और ब्रह्मा के जो पोते प्रियव्रता, तो वो एक बार सूरज के पीछे अपना रथ लेके, माउंट मेरू जो है जाम्बूद्वीप के सेंटर में है, राइट। तो एक प्रदक्षिणा जैसे परिक्रमा करते हैं बेसिकली। हम्म। एंड उनका जो रथ है उसके चक्र, अ, वो मास ऑफ लैंड में जैसे सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे बोलते हैं हम्म। उसके गड्ढे बना देती ओके। है। और जहाँ पे गड्ढे होते हैं वो सात काइंड्स ऑफ, मतलब सात समुद्र महासागर बन जाते हम्म। हैं। और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ जो लैंड है वो सात
द्वीप बन जाते हैं। राइट। एंड वो 7 द्वीपों में से सबसे बीच वाला दैट इज द ओनली वन जो सर्कुलर होगा, क्योंकि बाकी सब तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे रिंग्स जैसे होंगे। सो सबसे जो सेंट्रल आइलैंड जो होता है उसका नाम होता है जाम्बू द्वीप। एंड उसका जो नाम है इट्स नॉट फ्रॉम मेरू, बल्कि जाम्बू जो फ्रूट है, ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी, उस फ्रूट का एक बड़ा सा पेड़ है उस द्वीप पर। और उस पेड़ की वजह से, उस फल की वजह से उस द्वीप का नाम जाम्बू द्वीप पड़ता है। सो ये है कॉस्मोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल कहानी, लाइक मतलब मिश्रण बेसिकली उसका। और द अदर कॉस्मोलॉजिकल जो डिबेट होता है ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ओके, पूरा जो था वो पृथ्वी लोक 7 द्वीपों में बट गया प्रियव्रता की वजह से, एंड जाम्बू द्वीप बिकेम इंडिया, एज इन इंडिया वाज जाम्बू द्वीप, उसका पुराना नाम था वो। बट अदर कॉस्मोलॉजिकल जो व्यूज हैं, दृष्टिकोण है, वो उनके हिसाब से जाम्बू द्वीप वाज पृथ्वीलोक, और जाम्बू द्वीप के जो और हिस्से बनते हैं वो बाकी द्वीप होते हैं। एंड एक पर्टिकुलर जो हिस्सा होता है, मतलब पर्वतों के नीचे वाला हिस्सा, वो भारत होता है, विच इज इंडिया। तो अगेन वो मैक्रोकॉज्म क्या है, माइक्रोकॉज्म क्या है, वो थोड़ा डिबेट है, बट दीज टू आर बेसिकली द व्यूज। गॉट इट। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है? लाइक देयर इज दिस वन स्टोरी जहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हैं इन द बुक अबाउट, मतलब ब्रह्मा की वो स्टोरी है, तो आप वो बता सकते हैं? हाँ, सो जाम्बू द्वीप, okay, so because cosmologically it's not just Hindu views, there are other views also, and there are बाकी देशों के भी similar cosmological points of view होते हैं. So there is one Indonesian view also, जो जावानीज view है, मतलब जावा आइलैंड्स का जो व्यू है वो ये है कि वहाँ जावा द्वीप करके जाम्बू द्वीप का एक नेबरिंग आइलैंड है उनके कॉस्मोलॉजी के हिसाब से। और पहले वो बहुत हिलता था बिकॉज इट वाज नॉट रियली स्टेडी। तो वहाँ के जो मतलब वहाँ जो देव है, बतारा गुरु करके उनको बुलाते हैं, वो ब्रह्मा और विष्णु को उनकी मदद के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये जो हमारी भूमि है, ये जो द्वीप है बहुत हिल रहा है और इसे थोड़ा स्टेडी करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर इस तरफ हिलता है तो सब लोग उस तरफ चले जाते हैं, वो सीसॉ इफेक्ट क्रिएट हो जा रहा है। सो ब्रह्मा और विष्णु आते हैं एंड वो देखते हैं कि अच्छा ये जो अभी प्रॉब्लम है कैसे रिजॉल्व करें। सो देन दे थिंक कि ठीक है, जो माउंट मेरू है शायद उसका अगर एक बड़ा सा हिस्सा हम यहाँ बीच में उसे लाइक समृद्ध कर दें, वी जस्ट इरेक्टेड देयर, तो शायद ऐसे वो एक सेंट्रल उसको स्टेडीनेस का पॉइंट मिल जाएगा। तो दोनों देव जो है वापस जाते हैं जाम्बू द्वीप जहां से वो आते हैं, एंड एक बड़ा सा जो मतलब चट्टान साइज का जो हिस्सा है मेरू से तोड़कर यहाँ जावा द्वीप लाते हैं। अभी वो सोचते हैं कि कैसे लाएंगे, तो विष्णु जो है वो अपने कूर्म अवतार में ही बिकम्स अ टॉर्टोइस, एंड ब्रह्मा जो है वो एक स्नेक का ये रूप धारण करते हैं, एंड वो उस चट्टान को, मतलब वो जो हिस्सा है उसको बांधते हैं, वो खुद रोप जैसे स्नेक जैसे बनकर उसे विष्णु के पीठ पे बांधते हैं, एंड दैट इज हाउ वो जावा द्वीप जाते हैं। एंड वहां जाने के बाद उनमें थोड़ी सी बहस होती है, एक बोलता है यहाँ रखेंगे वहां रखेंगे, तो इस बहस में थोड़ी बहुत उस हिस्से के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ वहां गिर जाते हैं, जो खुद ब खुद द्वीप, छोटे द्वीप बन जाते हैं वहां पर। और जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये एक अच्छी जगह है, तो उसे वहां पे वो फाइनली रख देते हैं, एंड देन जो जावा द्वीप है वो हिलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे एक ऐसे स्टेडी सपोर्ट मिल जाता है। तो वहां की मान्यता ये है, मतलब तो
थोड़ा हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस है Right. वहाँ, यू नो. सो यू विल हियर दीज नेम्स, ब्रह्मा, विष्णु, ये देव वगैरह, उनके भी कभी कभी अलग नाम होते हैं. जैसे तो बातारा गुरु जो है कहा जाता है कि वो एक्चुअली शिवा है करके. Okay. सो ये जो होल यू नो यूनिवर्स क्रिएशन या लैंड क्रिएशन का जो मतलब स्टोरी है, इट्स अनदर अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, बिकॉज वी Right. ऑलवेज हर्ड ऐसा सिंगुलर स्टोरीज. Right. तो हाँ, मतलब इससे एक चीज तो बहुत क्लियर होती है कि जब हमारे फोकलोर्स लिखे गए थे या माइथोलॉजिकल स्टोरीज लिखी गई थी, एंड जो ओरल ट्रेडिशन भी है, उससे आर एंशिएंट पीपल दे वर ट्राइंग टू सेंड अस अ मैसेज कि ये इतना पोर्शन इज जहाँ पे तुम बिलोंग करते हो, यहाँ से तुम्हारा ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट होता है. आई डोंट नो अगर यू नो इट उतना मे बी यस. हाँ, बिकॉज आई थिंक जैसे जैसे कुछ समुदाय कुछ जगह पे जाकर सेटल हो जाते हैं, वो जगह उनकी कहानियों का एक यू नो, हाँ, इट बिकम्स उनका वो जोग्राफिकल मतलब स्टोरी राइट. टेलिंग जोग्राफी इन दैट सेंस, स्टोरी राइट. टेलिंग लैंडस्केप वैसे. So yeah, yes, because but I think the other point ये भी है कि उस जमाने में बहुत बहुत पहले, साइंसेस के आने से पहले, और साइंस मतलब जब एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड होने से पहले, तभी दिस वाज द वे. कहानियां ही एक माध्यम थी जिससे लोग उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, यू नो, भूकंप क्यों आया, या ज्वालामुखी कैसे फट रही है, या फिर दिन राइट. कैसे हुआ, रात कैसे हुआ, ये जो बेसिक साइंटिफिक सीजनल कॉन्सेप्ट्स है, ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस है, उन्हें समझने की कोशिश करते थे. या फिर उन कहानियों से उन्हें लगता था कि हाँ, मतलब यही हुआ होगा. तो अगेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो ये वेयर ह्यूमन बीइंग्स, मतलब मनुष्य जो है प्रकृति को दिव्य शक्ति मानते हैं, या तो अगेन सो यू अंडरस्टैंड नेचर वर्शिप शायद कहाँ से शुरू हुआ होगा. Right. या हाँ, तो होल इवन समटाइम्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड शायद वहीं से शुरू हुआ होगा, बिकॉज वी डोंट नो लाइटनिंग अचानक कैसे आ गया, एंड समवन मस्ट हैव थॉट कि ओ कहीं कोई ऊपर भी रहता हो, हमें कैसे पता, शायद वो हमें कुछ चेतावनी दे रहा है, हमसे शायद ज्यादा शक्तिशाली हो, यू नो, दोज हो सकते हैं. तो इट्स वो सिविलाइजेशन एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मतलब उसी की कहानियों में है. करेक्ट, बिकॉज यू हैव ऑल्सो मेंशन कि जैसे असम में अर्थक्वेक को डिफाइन करने के लिए, अर्थक्वेक क्या होता है समझाने के लिए एक अलग स्टोरी है कि पाताल लोक में आई थिंक सो लोग रहते हैं, एंड वो नॉट पाताल लोक बट भूमि के नीचे बेसिकली. हाँ, भूमि के नीचे. सो दे कीप पुशिंग अर्थ टाइम टू टाइम टू चेक कि वहां पे लोग अभी तक रह रहे हैं या नहीं. एग्जैक्टली. हाँ, तो रह रहे हैं कि नहीं. एंड लाइक मैं एक एपिसोड कर रहा था, विक्रमजीत सिंह है, ही इज अ हिस्टोरियन, सो ही राइट्स अ लॉट अबाउट बाउलीज, he works with a lot of history related things. तो उनका एक मेजर गोल जो है लाइफ का, वो ये है कि बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाना. एंड जब मैंने उनसे पूछा कि अब बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते कैसे, तो उन्होंने मुझे एक पोएम सुनाई जो कि लाइक इट इज व्हाट 4 to 5 मिनट्स की पोएम है वो, एंड उसमें पूरी दिल्ली की हिस्ट्री है. सो आई थिंक सो स्टोरी टेलिंग का जो एक फॉर्म है, ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा फॉर्म है. एंड आपने भी जैसे कहा कि जैसे अर्थक्वेक क्या है, ये बताने के लिए एक अलग स्टोरी है, ओरिजिन स्टोरीज फिर अलग होती है. तो दिस इज समथिंग जो हमारे एंशिएंट पीपल ने क्रैक कर लिया था वो कोड. करेक्ट. या सो इवन नाउ अभी भी अगर आप देखो, जो टेक्स्ट बुक एजुकेशन होता है ज्योग्राफी स्पेशली, तो बहुत थियोरेटिकल होता है. कभी कभी कुछ बच्चों को वो समझ ज्योग्राफी नहीं सबसे आता. बोरिंग होता है. या मैंने बहुत बच्चों को ये कहते हुए सुना है. तो आई यूज्ड टू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बट कभी कभी कुछ चीजें याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है. सो तभी मुझे आइडिया आया, सूझा कि ओके, अगर ज्योग्राफी को कहानी के थ्रू अगर बता सकें तो कैसा होगा. राइट. एंड ऐसा नहीं है कि उसकी कहानियां नहीं है, इट्स जस्ट दैट हम वो रिलेशन, उसका जो मतलब बेसिक कनेक्शन है, वो इतनी ऑब्वियसली हम नहीं बनाते. सो या, तो दैट इज व्हाट यू नो. सो कहानियां जो है ज्योग्राफी के व्यू में अगर आप देखोगे, तो दैट इज व्हाट ड्राइव्स टूरिज्म आल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड. क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में होता है वो साइंटिफिक विज्ञान वाला व्यू पॉइंट होता है,
एंड जब आप एक्चुअली वो प्लेसेस विजिट करते हो जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी होंगी उनके बारे में, वहां अगर आप जाओगे तो वहां कुछ और ही कहानियां होंगी। कोई आपको ये नहीं बोलने वाला है कि अरे ये देखो 3000 पुरानी रॉक है, वो भी बताएंगे, बट आपको ये भी बताएंगे कि उसके पीछे एक स्टोरी होगी। हाँ, तो वो जो इंटरेस्ट फैक्टर होता है एंड वो कनेक्शन तो यू रिमेम्बर इट और आसानी से। या राइट। सो एंड हाँ, मतलब जैसे हम साइंस में भी इक्वेशंस समझाने के लिए या केमिकल फॉर्मूला समझाने के लिए हम न्यूमोनिक्स यूज करते हैं, तो क्यों नहीं ज्योग्राफी के लिए हम स्टोरीज यूज करें? एंड आई थिंक सो श्रीलंका का, लाइक श्रीलंका इज ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल कंट्री, नो डाउट इन दैट, बट वहां का टूरिज्म इंडियंस ने इतना बढ़ा दिया है क्योंकि वो रामायण से रिलेटेड है, तो इट डेफिनेटली ड्राइव्स टूरिज्म।